नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्ष नीति सीरीज। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं। 3-4 स्लाइड्स में आपको खबर हो ही जाएगी, पर इससे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। एक प्रोडक्ट है, 10 मैन्युफैक्चरर वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है 10 मैन्युफैक्चरर की सेम है, 19-20 भी डिफरेंस नहीं है, बट प्राइसिंग में वाइड वेरिएंस है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट मोर और लेस सभी मैन्युफैक्चरर की सेम है 19-20, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट सेलिंग प्राइस हर एक की डिफरेंट है। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द प्राइस। 10 मैन्युफैक्चरर ने एक सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग अलग प्राइस रखी है। पहले वाला 10 रुपए में बेच रहा है, दूसरे वाला 20 में, ऐसे प्राइस बढ़ती जा रही है। 9 में वाला ये प्रोडक्ट 200 रुपए में बेच रहा है और 10 में वाला मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट 250 रुपए में बेच रहा है। अभी आप सोचिए कि सबसे ज्यादा किसकी प्रोडक्ट बिकती होगी। अभी आप बोलोगे क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, 10 रुपए वाले प्रोडक्ट में भी 250 रुपए वाले प्रोडक्ट जितनी ही क्वालिटी है। पैकेजिंग जाने वाला है डस्टबिन में, तो 10 रुपए वाला प्रोडक्ट ही बिकेगा। बट नहीं, आप रियलिटी में नहीं जी रहे हो। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा ये 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए वाला। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो सिंपल लॉजिक ये है कि मैं 10 रुपए वाला प्रोडक्ट एज अ सेलर, आप दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो एज अ सेलर मैं 10 रुपए वाली चीज बेचता हूँ, उसमें मुझे 10% या 20% मुनाफा, यानी 1 रुपए या 2 रुपए मुनाफा मिलता है। मैं 250 रुपए वाली चीज बेचता हूँ तो मुझे शायद 150 रुपए, 200 रुपए मुनाफा मिलता है, कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। तो इसलिए दुकानदार का प्रेफरेंस ज्यादा प्राइस वाली चीज बेचने में है। अभी ये मैन्युफैक्चरर्स और भी स्कीम लाते हैं, मतलब कमीशन चलो 100 रुपए ही देते हैं, बट बोलते हैं आप मेरी इतनी प्रोडक्ट बेचो, मैं आपको थाईलैंड ले जाऊंगा, दुबई ले जाऊंगा, मैं आपको ये गाड़ी गिफ्ट में दूंगा, लग्जरी गाड़ी, मैं आपके ऑफिस के स्टाफ को यहाँ पे ले जाऊंगा, वहां पे ले जाऊंगा। और जो बंदा 10 रुपए में ये प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे तो ये सारे खर्चे अफोर्ड नहीं होंगे। शायद उसका एथिक्स भी हो कि नहीं भाई, इन सब की क्या जरूरत है, क्वालिटी तो हम भी वही दे रहे हैं जो 250 रुपए वाला। हम पब्लिक का भी भला करते हैं और हम रीजनेबल प्रॉफिट ले रहे हैं। ऐसा नहीं 10 रुपए वाला लॉस में बेच रहा है, पर वो बोल रहा है कि नहीं, मेरी जो भी कॉस्ट है उसके सामने मैंने रीजनेबल प्रॉफिट लिया है, इसलिए ये प्रोडक्ट मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ये 250 रुपए वाला भी मेरे कान पे ऐसे बंदूक रख के तो नहीं बोल रहा है कि भाई आप मेरी प्रोडक्ट लो। एज अ कंज्यूमर मैं तो अवेयर हूं, मुझे तो पता है मार्केट में 10 रुपए वाली प्रोडक्ट मिल रही है, मैं तो वही लूंगा। तो नहीं, यहाँ पे आप फिर से गलत सोच रहे हो। एज अ कंज्यूमर आपको तो पता भी नहीं होगा मार्केट में 10 रुपए वाली चीज मिलती है और उसमें भी सेम क्वालिटी है। यू वोंट नो दैट। अब सस्पेंस खोलने का टाइम है कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। नाउ ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट हर किसी प्रोडक्ट में यूज होता है कि सेम प्रोडक्ट होती है, 10 मैन्युफैक्चरर अलग होते हैं, हर एक की सेलिंग प्राइस में वाइड वेरिएंस होता है। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं है बट अवर बेसिक नेसेसिटी, दैट इज मेडिसिन है। और ये मैन्युफैक्चरर और कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरर है हमारी फार्मा कंपनी। अभी आप दवाई कैसे लेते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, वो पर्ची लेके आप मेडिकल शॉप में जाते हो। शायद वो मेडिकल शॉप हॉस्पिटल के आजू बाजू में है या आपके घर के आजू बाजू में है। पर्ची आपने दी वहां पे, उसने वो पर्ची पढ़ी, दवाई दे दी। उसने आपको ऑप्शन दिया कि भाई ये कंटेंट, ड्रग कंटेंट वाली दवाई, 10 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 80 वाली। नहीं, वो तो सीधा आपको दवाई दे देता है, प्राइस बोल देता है कि भाई ये 80 रुपए की है, ये 200 रुपए की है। दूसरा, डॉक्टर के आजू बाजू वाली जो फार्मेसी शॉप्स होती है, वहां पे तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ड्रग कंटेंट नहीं लिखते दवाई में। वो क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक दवाई का ब्रांड नेम, जैसे डोलो है या फिर मेडासिन है। नाउ ये दवाई के ब्रांड नेम से उनकी ड्रग कंटेंट क्या है, पैरासीटामोल। नाउ आप देखोगे तो वो जो डॉक्टर्स जो दवाई लिखते हैं वो उनकी आजू बाजू वाली शॉप में ही मिलेगी, दूसरी शॉप पे जाओगे तो नहीं मिलेगी, बिकॉज
स्पेसिफिक ब्रांड नेम वाली उनका टाई अप होता है फार्मा कंपनी से, तो वो मेडिकल शॉप्स को भी कमीशन मिलता है, डॉक्टर को भी कमीशन मिलता है, और ये सारा पैसा जाता है आपकी जेब से। अभी सारे प्रोडक्ट्स में ये चीज चल रहा है, पर मेडिसिन में ही हमें क्यों आपत्ति है? बिकॉज मेडिसिन इज अ नेसेसिटी, इट्स अ लाइफ सेविंग। कितनी बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट को मेडिसिन अफोर्ड ना होने की वजह से उसकी जान चली जाती है। और इंडिया में आप देखो, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतने लोग गरीबी में जी रहे हैं, फॉर देम दिस इज वेरी मच नेसेसिटी। नाउ सोचो आप, घर का एक ही आदमी जो पैसा कमाता है, उसे कुछ हो जाता है, फैमिली मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो मतलब यू आर, एक पर्सन की डेथ नहीं होती है, इट्स लाइक अ डेथ ऑफ दैट एंटायर फैमिली। सो फॉर दिस रीजन मेडिसिन यानी फार्मा कंपनीज, फार्मा सेक्टर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी हम पेशेंट को कैसे देखते हैं? वी सी इट एज एन एटीएम। डॉक्टर्स आया, पहले आज से थोड़े 10, 20, 30 साल पहले की बात करूं मैं, तो पहले डॉक्टर्स पेशेंट के सिम्टम्स पर से एनालिसिस, प्रोफेशनल जजमेंट दे देते थे, इसे ये हुआ है, वो हुआ है, और मेडिसिन लिख देते थे। अभी तो वो भी स्टेज नहीं है। पहले तो डॉक्टर 10 टेस्ट लिख देता है कि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेस पे जाना चाहता है, मतलब एनालिटिकल होके ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, ये रिपोर्ट्स क्या है, वो सब देख के वो दवाई प्रिस्क्राइब करना चाहता है। इवन इफ द केस इज ब्लैक एंड व्हाइट, ही विल प्रीफर दैट ऑप्शन। तो अननेसेसरी डॉक्टर्स टेस्ट लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, पर जरूरी हो उतने ही लिखो ना। आपका डायग्नोसिस 2 टेस्ट में हो जाता है, तो फिर 4 टेस्ट क्यों लिखते हो? तो वहां से हम पैसे लूटते हैं। दूसरा, हम पैसे कैसे लूटते हैं? तो ये महंगी महंगी दवाइयां बेच के पैसे लूटते हैं पेशेंट से। सर्जिकल आइटम्स, नॉन सर्जिकल आइटम्स, ऑपरेशंस, काफी चीजें होती है जो अवॉइडेबल होती है या किफायती दाम पे हम दे सकते हैं, इवन आफ्टर डूइंग अ रीजनेबल प्रॉफिट। बट नहीं, हम पेशेंट को एज ए एटीएम मशीन देखते हैं, और जितना लूट सके हर कोई, उतना हम लूट लेते हैं। कोरोना में भी हमने देखा है कि सबने रीजनेबली, ऐसा नहीं है कि किसी ने कम काम किया है, डॉक्टर ने भी अपने जान पे खेल के काफी पेशेंट्स को बचाया है। बट इन जनरल, लेट्स से फार्मा कंपनीज है, मेडिकल शॉप ओनर्स है, उन्होंने 20 रुपए 50 रुपए का सैनिटाइजर 1 लीटर आता था, 250, 500, 1000 रुपए, 2 रुपए में उनकी मास्क की कॉस्टिंग होती थी, वो बेचते थे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। कितने पेशेंट्स हमने कोरोना की वजह से नहीं, बट ये प्रॉफिटरिंग की वजह से डेथ हुई है इन कोरोना। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका वन ऑफ द रीजन है इलिटरेसी। अब इलिटरेसी मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं। एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, काफी लोग पढ़ लिख चुके हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पहले से ये काफी इंप्रूवमेंट है ये सिचुएशन में। बट यहाँ पे इलिटरेसी का मतलब है मेडिकल टर्म्स में आप अनपढ़ हो। इंडिया में आई से मेरा एजम्पशन ये है कि मोर देन 90% पीपल, चाहे वो सीए है, इंजीनियर है, लॉयर है, आर्ट्स फील्ड से है, कोई भी फील्ड से है, सिविल सर्विसेज की हुई है, बट मेडिकल फील्ड में उनका नॉलेज इट्स इक्वल टू एन इलिटरेट पर्सन्स नॉलेज। तो इस वजह से लोगों को ये सारी चीजें पता नहीं चलती है, अवेयरनेस नहीं। दूसरा, ये फार्मा कंपनीज ने ये जो ग्रिप बनाई है, ईयर बाय ईयर, डिकेड आफ्टर डिकेड, इतनी स्ट्रांग होती गई है कि कोई अलग सोच ही नहीं रहा है, किसी ने इसके सामने प्रोटेस्ट ही नहीं किया है। अभी मैंने एक केस पढ़ा था कि समवन रोड अ PIL टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, यार ये थिएटर्स वाले, मल्टीप्लेक्स वाले 400 रुपए में पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, आप कुछ करो। अरे भाई, उसके PIL की जरूरत नहीं है, कोई पॉपकॉर्न बिना मर नहीं जा रहा है थिएटर में। PIL करनी है तो इसकी करो कि भाई ये 250 रुपए वाली दवाई ही क्यों मुझे शॉपकीपर बेच रहा है, वो मुझे क्यों नहीं बोल रहा है कि ये 10 रुपए में भी मिल रही है, मैं वो दवाई क्यों नहीं खरीद सकता। तो एक चीज ये भी होती है। दूसरा, मेनी टाइम्स हमारा पेशेंट है, हमारा रिलेटिव है, फ्रेंड है, फैमिली है, कोई भी है, हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल सिचुएशन है, हम इतना लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, नहीं लिव्स एन हेल्दी लाइफ। तो उस वजह से भी हम इसमें इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। नाउ हर्ष नीति में सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशंस ये रहे। फर्स्ट इज, कोई भी मेडिकल शॉप है, कोई भी बंदा जो मेडिसिन बेच रहा है,
वो टॉप 3 या टॉप 5 जो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरर्स है उनकी दवाई उसे स्टॉक में रखनी ही है। वो दवाई स्टॉक में नहीं होती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू सेल द मेडिसिन। दूसरी चीज, जब कोई फार्मा कंपनी मेडिसिन बनाने की परमिशन लेती है, मतलब यूजुअली फैक्ट्री में उनको लाइसेंस चाहिए कि भाई आप ये स्टैंडर्ड्स है दवाई बनाने के, वो फुलफिल कर रहे हो नहीं, वो फुलफिल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस देती है। नाउ द गवर्नमेंट हैज टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड। उनको जाना है और ये भी पूछना है भाई आप कौन सी दवाई बनाने वाले हो। उसने बोला मैं पैरासीटामोल बनाने वाला हूँ। गवर्नमेंट को फिर पूछना है भाई तू कौन से भाव पे, प्राइस पे ये वो दवाई सेल करेगा मार्केट में। वो बोलेगा मैं 150 रुपए में बेचूंगा, 200 रुपए में बेचूंगा। गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन राइट हियर कि भाई मार्केट में ये दवाई 10 रुपए में मिल रही है, 15 रुपए में मिल रही है, तेरी ड्रग कंटेंट कोई डिफरेंट नहीं है कि उससे पब्लिक का और ज्यादा बेनिफिट हो कुछ। वी कैन नॉट परमिट यू टू सेल दिस मेडिसिन एट 150 और 200 रुपीज, बिकॉज उसे बेचने के लिए तुम जाओगे अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कि मैं आपको दुबई भेजूंगा, मैं आपको ये गाड़ी दूंगा, मैं आपको ये ऑफिस के स्टाफ को ये खर्चा ट्रिप करवाऊंगा, सो एंड सो। सो ये अनएथिकल प्रैक्टिस वहीं पे स्टॉप हो जानी चाहिए। फिर और एक चीज है, ये रिमोट गया है मेरा। हाँ, डॉक्टर्स ज्यादातर, एक तो डॉक्टर्स का हैंड राइटिंग खराब होता है, मतलब मैं सीए हूँ, शायद मैं इसी वजह से पास हुआ हूँ कि मेरे हैंड राइटिंग खराब थे। पहले मैं अच्छे हैंड राइटिंग से पेपर लिखता था तो फेल होता था, फिर मैंने हैंड राइटिंग थोड़े इंटेंशनली खराब किए तो मैं पास हो गया। बट दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। बट डॉक्टर्स ज्यादातर ड्रग कंटेंट नहीं लिखते हैं, दे विल राइट द ब्रांड नेम और द मेडिसिन नेम डायरेक्टली। और हैंड राइटिंग ऐसे होते हैं कि जनरल पब्लिक पढ़ नहीं सकती है। फार्मासिस्ट भी पढ़ पाता है या नहीं ये सस्पेंस है। बट इससे क्या होता है, हम वहां पे जाते हैं, फार्मासिस्ट हमें दवाई दे देता है, हमें पता नहीं चलता है जो लिखी है वही दी हुई है। समटाइम्स गलत दवाई चली जाती है तो पेशेंट को बेनिफिट से ज्यादा हार्म होता है। सो फर्स्ट सजेशन इज डॉक्टर्स ड्रग कंटेंट लिखे। फर्स्ट थिंग, ब्रांड नेम मत लिखे, वो सिर्फ पैरासीटामोल लिखे इंस्टेड ऑफ मेटासिन या डोलो, राइट। 2, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी नॉट हैंड रिटन, इट शुड बी टाइप्ड, प्रिंटेड होना चाहिए तो कोई भी बंदा उसे पढ़ सकता है। थर्ड पार्ट कि एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नेशनलाइज सॉफ्टवेयर, जहां पे हर एक मेडिसिन की प्राइस हो। इंडिया में जो भी मेडिसिन बिक रही है रियल टाइम उसका ड्रग कंटेंट हो, उसका नाम हो, उसका प्राइसिंग हो। तो रियल टाइम पे ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता जा रहा है कि कोई भी नई मेडिसिन आ रही है तो उसमें इसका नाम ऐड हो जाता है ये सॉफ्टवेयर में, और डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन भी इसी सॉफ्टवेयर से देना है। अब ये सॉफ्टवेयर के काफी फायदे हैं। इससे हमें पता चल सकता है कि एक डॉक्टर है, इज इट फेवरिंग अ स्पेसिफिक ड्रग या फिर वो हर टाइम हाई डोज दवाई दे रहा है। तो मेडिकल एसोसिएशन या कोई भी है तो दे कैन लुक इनटू द प्रैक्टिसेस ऑफ दैट डॉक्टर, सब बराबर है, ट्रीटमेंट ही इज गिविंग इज राइट और नॉट। सो काफी सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर से रिजॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये है कि डॉक्टर ने लिखा कि चलो पैरासीटामोल, तो दूसरे पेज पे, फर्स्ट पेज इज प्रिस्क्रिप्शन, दूसरे पेज पे जो भी पैरासीटामोल की टॉप 5 या टॉप 3 बना रही कॉस्ट इफेक्टिव कंपनीज है उसके नाम, ब्रांड नेम, प्राइसिंग सब आ जानी चाहिए बाय डिफॉल्ट प्रिंटेड इन दैट प्रिस्क्रिप्शन। फिर एक चीज ये भी होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर है उसे पता है पैरासीटामोल है, टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट फॉर मेडिसिन। लाइक मैंने बोला 90% इलिटरेट है मेडिसिन में, तो यही सॉफ्टवेयर आपको एक और पेज पे बता रहा है कि डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लिखी हुई है, जनरली इसका यूज इन सिचुएशन में होता है, ये जनरल उसके साइड इफेक्ट्स है। बट इससे क्या होगा, स्लो एंड स्टेडीली वी विल एजुकेट मोर एंड मोर पीपल। नाउ दिस सॉफ्टवेयर शुड प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। मैं गुजरात में हूं तो गुजराती में, मैं साउथ में हूं तो वहां की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वहां पे, ऐसे सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू रीड, एजुकेट, इम्प्रूव एंड एनहांस देयर नॉलेज। तो ये फ्यूचर में उनके लिए ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट टाइम उन्हें सेम सिम्टम्स है, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो डिफरेंट दवाई, डिफरेंट ड्रग कंटेंट ले रहा है, तो
एजुकेटेड पेशेंट ही कैन आस्क, मैं फर्स्ट टाइम पे मुझे यही हुआ था, उसने मुझे ये दवाई दी थी, नेक्स्ट टाइम आपने ये दवाई दी है, रीजन क्या है? इससे पेशेंट की क्यूरियोसिटी भी कम होगी एंड इट वुड बी अ क्रॉस चेक एज वेल कि उसे राइट ट्रीटमेंट मिल रही है। फिर ये जो भी टॉप 3 टॉप 5 या फिर हाईएस्ट पेड मैन्युफैक्चरर्स है, गवर्नमेंट को उनके टाइम टू टाइम बैच में टेस्टिंग करना है कि ये जो भी दवाई है मिनिमम स्टैंडर्ड्स उसके मेट हो रहे हैं। काफी टाइम अभी ऐसा हो रहा है कि मार्केट में जेनरिक दवाई मिल रही है, बट कोई भी लोकल शॉप फैक्ट्री होती है, दे डोंट फोकस मच ऑन क्वालिटी। तो ये सब तो गवर्नमेंट को सबसे पहले बंद करना है कि 10 रुपए वाली दवाई हो या 250 रुपए वाली दवाई हो, क्वालिटी हैज टू बी सेम। ऐसा नहीं है 250 रुपए वाली दवाई में भी इश्यूज होते हैं, बट द क्वालिटी हैज टू बी मेंटेन फॉर एवरीवन। और इसीलिए गवर्नमेंट को जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है उनका बैच में सैंपल टेस्टिंग करना चाहिए कि ड्रग कंटेंट एक्यूरेट है, जो भी स्टैंडर्ड्स है मेडिकल वो सारे फॉलो किए हैं मैन्युफैक्चरर ने, कोई फैक्ट्री प्लांट में कंटामिनेशन नहीं है, कोई बैच बिगड़ नहीं गई है। सो गवर्नमेंट हैज टू मेक श्योर एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भी सीएज है मेरे जैसे, हमारा भी घर चलाना है, तो कोई भी फार्मा कंपनी है, वो जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, उनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसका थोरो ऑडिट होना चाहिए सो दैट दे कैन हाईलाइट दिस अनएथिकल प्रैक्टिस के ये 100 रुपए कमीशन दे रहा है 150 रुपए की दवाई में या 110 रुपए की दवाई में, ये डॉक्टर्स को ऐसे फॉरेन ट्रिप्स दे रहा है या दूसरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है। सो दिस शुड बी कंट्रोल थ्रू ऑडिट। नेक्स्ट इज, जैसे फार्मा कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का ऑडिट हो रहा है, मेडिकल एसोसिएशन जस्ट टू इम्प्रूव द सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज इन इंडिया, दे शुड ऑडिट द डॉक्टर्स एज वेल कि पेशेंट ये सिम्टम के साथ आया था, उसने आपने उसको ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था बट उसका मच बेटर अल्टरनेटिव ये था, या फिर दिस वाज अ ग्रॉसली नेग्लिजेंट प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट टू मेक श्योर कि सारे डॉक्टर्स सेम पेज पे है, टाइम टू टाइम अपना नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मेडिकल एसोसिएशन को ये ऑडिट्स करने चाहिए। एंड अ डॉक्टर शुड put a certificate के I was recently audited by medical association and say I have cleared the review, whatever it is, but this should be done. और एक चीज ये है कि जैसे मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, तो फर्स्ट चीज इससे पता चलता है डॉक्टर साल में कितने पेशेंट देख रहा है, एक चीज ये। दूसरी चीज, पेशेंट के भी आधार के लिंक के साथ ये प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए, तो फ्यूचर में लेट से 10 साल बाद हमें पता चला कि पैरासीटामोल के ये साइड इफेक्ट्स है, सॉफ्टवेयर के पास डेटाबेस है कि 10 साल में कितने पेशेंट्स को पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की थी। गवर्नमेंट कैन सिंपली सेंड एन एसएमएस, ईमेल या फोन से कांटेक्ट करे कि भाई आपने ये दवाई शायद ली हो सकती है, इसके ये साइड इफेक्ट्स है, आप ये ट्रीटमेंट करवाइए या ये कीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में इससे इश्यूज नहीं होंगे। सो इट्स अ लार्जर पिक्चर, इट्स नॉट जस्ट सॉल्व्स वन प्रॉब्लम, हम इससे फ्यूचर में काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट इट। थैंक यू।